नमस्कार, धारा जीएस के कॉम्प्रिहेंसिव करंट अफेयर्स प्रोग्राम में मैं पुखराज गिरी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी के सामने छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लेकर आ चुका हूं 21 से लेके 28 ऑफ सितंबर 2024 तक। ठीक है, तो जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं, फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, बिना लेट करे शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि एक्चुअली अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे के पूरे स्लाइड का पीडीएफ आपको मिल जाए, तो आप धारा जीएस के एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से क्या करिए, डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद यहां पर फ्री मटेरियल करके सेक्शन है, उसमें आप जाएंगे तो फ्री मटेरियल सेक्शन में करंट अफेयर्स 2024 का फोल्डर है, उस पे जाके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा धारा जीएस का जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने से हमारा जो बूस्टर मैगजीन होता है, करंट अफेयर्स का बूस्टर मैगजीन, जिसके माध्यम से नेशनल, इंटरनेशनल और छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उसका पीडीएफ भी आपको फ्री मटेरियल सेक्शन में ही दिख जाएगा। अच्छा, अब अगर आप आईफोन वाले हैं तो आप मुझसे इस नंबर पर संपर्क कर लेना, मैं आपको गाइड कर दूंगा कि कैसे आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है ना आज का, वो क्या है, ठोठा घर पंडूम। देखिए, पंडूम इस वर्ड का जो लिटरल मीनिंग होता है ना, शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है त्योहार या फेस्टिवल। मतलब एक चीज तो समझ में आ गया कि ठोठा घर पंडूम मतलब पक्का कोई फेस्टिवल है, पक्का कोई त्योहार है। अब है क्या, इसको समझते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना पीएमएवाई ग्रामीण रूरल, इसने क्या किया, वर्ष 2024-25 में जितने नवीन स्वीकृत मतलब न्यूली अप्रूव्ड आवास हैं, घर हैं, उनको योजनाबद्ध प्लान्ड तरीके से पूर्ण करने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन दंतेवाड़ा ने इस नया इनिशिएटिव या नए पहल को चालू किया है, जिसका क्या नाम है, ठोठा घर पंडूम। तो ठोठा घर पंडूम क्या है, एक नया इनिशिएटिव है, नवीन पहल है। किस चीज की, तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत जो अप्रूव्ड घर हैं उनको पूर्ण करने के लिए। कैसे पूर्ण करने के लिए, तो योजनाबद्ध तरीके से, प्लान्ड तरीके से। अब ये जो नया इनिशिएटिव है, इसको कौन लेकर आया है, दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट। और इसका लिटरल मीनिंग क्या है, तो बेघरों के लिए आवास त्योहार। ठोठा घर पंडूम मतलब त्योहार है बेघरों के लिए आवास का त्योहार। समझ में आया, बहुत बढ़िया। अब हो क्या रहा है, तो इसके तहत जिले में कुआंकोंडा जनपद के अंतर्गत जो अंदरूनी और दूरस्थ क्षेत्र हैं, इंटीरियर और रिमोट एरियाज हैं, लाइक अरनपुर, फिर है समलावार, फिर है पोटाली, तनेली, इन सभी में जो ग्रामवासी हैं वो हर्षोल्लास के साथ इस पंडूम या त्योहार को मना रहे हैं। सामान्य तौर पे कुछ नहीं, इस पंडूम में कह लो कि भूमि पूजन जैसा कार्यक्रम हो रहा है, जहां पर भूमि की पूजा हो रही है, ग्राम देवता की पूजा हो रही है, और उसके बाद कार्यक्रम को क्या है, कौन सा कार्यक्रम, घर बनाने का कार्यक्रम, इसको शुरू किया जा रहा है। क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब अगर क्वेश्चंस की बात करें ना, तो ध्यान रखिएगा यार, एक तो एमसीक्यू बनेगा, ठोठा घर पंडूम कौन से जिले का इनिशिएटिव है, दंतेवाड़ा, पहला क्वेश्चन। इसका संबंध किस योजना से है, प्रधानमंत्री आवास योजना। क्लियर है कि नहीं है। थर्ड, डिटेल में ये भी पूछ सकता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। चार ऑप्शंस रहेंगे, आपको क्या करना है, एक ऑप्शन को टिक करना है। इसके अलावा ध्यान रखना, इसको आप 30 वर्ड्स में रेडी कर लेना, पेपर नंबर 5 में आपको पूछ देगा। अब चूंकि यहां पे शब्द त्योहार आ रहा है, तो पता नहीं, पीएससी का मन हुआ तो पेपर नंबर 6 में भी पूछ देगा। समझ में आया, ठीक। तो ध्यान रखना, ये काम में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए।
अगर आप 2024 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज चाहते हैं तो धारा जीएस आप सभी के लिए प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज 29 सितंबर को ला रहा है। 29 सितंबर, जिस दिन ये वीडियो क्या हो रहा है, पब्लिक हो रहा है। ठीक है, इस टेस्ट सीरीज की खासियत ये है कि ये ऑनलाइन उपलब्ध है, इसके अलावा ऑफलाइन भी ये टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। इस टेस्ट सीरीज में कुल 26 टेस्ट होंगे जो कि 3 चरणों में होंगे। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो टेस्ट सीरीज है ना, इस टेस्ट सीरीज में हम आपको गाइडेंस वीडियो लेक्चर्स देंगे जिसके माध्यम से आप समझ सकेंगे कि आपको कैसे बेहतर से बेहतर उस सब्जेक्ट की तैयारी करनी है ताकि उस सब्जेक्ट में आप बहुत अच्छे नंबर लेकर आ सको। ठीक है, प्राइजेस दिए हैं, वैसे तो 999 प्राइस है, लेकिन अगर किसी लाइब्रेरी का आपके पास मेंबरशिप है तो ये 799 रुपीज हो जाएगा। क्लियर? इस टेस्ट सीरीज से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए, इन नंबर्स पर कॉल कर लीजिए। सेंटर्स हमारे रायपुर है, अंबिकापुर है, बिलासपुर है, दुर्ग है और आरंग है। क्लियर है? ठीक, चलिए अब कुछ वन लाइनर फैक्ट्स इस बार ज्यादा थे तो देख लेते हैं यार उनको भी। तो पर्यटन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इसने क्या किया, वर्ष 2024 के लिए देश भर में, पूरे इंडिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव, टूरिज्म विलेजेस, इसका चयन करने के लिए एक प्रतियोगिता का क्या किया था, आयोजन किया था। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो हमारे बस्तर के 2 पर्यटन स्थल, एक का नाम है डुडमारास और दूसरे का नाम है चित्रकूट, ये अव्वल रहे हैं। डुडमारास जो है उसे एडवेंचर टूरिज्म की श्रेणी में चुना गया, वहीं चित्रकूट जो है वो कम्युनिटी बेस्ड ग्राम के लिए जीता है या उसने ये गौरव को हासिल किया है। ठीक है, तो ये सीधा सीधा पूछ सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव वाले जो हैं, इसमें छत्तीसगढ़ के कौन से 2 विलेजेस आए हैं? आंसर क्या रहेगा, डुडमारास और दूसरा क्या है, चित्रकूट। ठीक है, कानगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, वहीं के पास में ही है डुडमारास नाम का विलेज। फिर छत्तीसगढ़ राज्य युवा आयोग जो है, इसके अध्यक्ष श्री विश्व विजय सिंह तोमर। तो युवा लोग विश्व विजय होते हैं ना, तो याद रखना युवा आयोग विश्व विजय सिंह तोमर। यह सीधा एक एमसीक्यू के तौर पर आपको मिल सकता है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन, इसके लिए क्रेडा को देश में स्टार परफॉर्मेंस अवार्ड की श्रेणी में पहला स्थान मिला है। तो एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, लिख भी देता हूं, एनर्जी कंजर्वेशन, इस श्रेणी में क्रेडा जो है हमारा, ठीक है, छत्तीसगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, इसको क्या है, स्टार परफॉर्मेंस श्रेणी में पहला स्थान मिला है। बहुत बढ़िया। फिर खेल मंत्री टंकराम वर्मा जी, इन्होंने रायपुर में खेल न्यूज की एक वार्षिक पत्रिका है, नाम है क्या, ट्रू मैगजीन, इसका विमोचन किया। तो ये सीधा पूछ सकता है ट्रू मैगजीन का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। बहुत बढ़िया। फिर एक न्यूज काफी चल रहा था अभी, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, पीएलएफएस, जुलाई 2023 से जून 2024 तक के डेटा का ये रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ देश में सबसे कम बेरोजगारी दर, सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट रेट, यूआर लिख देता हूं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाले राज्यों में 5वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 5th, अनएम्प्लॉयमेंट रेट वाला। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया अभियान स्टार्ट किया है, नाम है अपनी यात्रा अपनी कहानी, एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़। ठीक है, 30 वर्ड्स में सीधा पूछ सकता है, अपनी यात्रा अपनी कहानी एक्सपीरियंस छत्तीसगढ़ अभियान क्या है, मेंस के लिए याद रखना। अब इस अभियान के तहत क्या हो रहा है, तो छत्तीसगढ़ की जो खूबसूरती है, ब्यूटी है, संस्कृति है, जो हमारा कल्चर है, उसके ऊपर रील्स बनाओ, वीडियोस बनाओ और लोगों तक प्रस्तुत करो और ऐसे लोगों से जुड़ो। अब चूंकि ये प्रतियोगिता है एक प्रकार की, इसलिए इसमें पुरस्कार या प्राइजेस भी मिलेंगे। तो बढ़िया, हम लोग को घूम घूम के क्या करना है, वीडियो बनाना है। हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमको क्या मिल जाएगा,
प्राइज मिल जाएगा। ठीक है, तो मेन से संबंधित है, ये ध्यान रखना। अच्छा, बेरोजगारी दर वाला जो है ना, ये ऐसे में ये फैक्ट काम आ जाएगा, अगर एम्प्लॉयमेंट से संबंधित कोई ऐसे है तो उसमें काम आ जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखना 5 से 6 अक्टूबर, ये दो डेट 5 और 6 अक्टूबर, दो इंपॉर्टेंट चीजें हो रही है यहाँ पे। एक तो हो रहा है जल जगार कार्यक्रम, कहां हो रहा है, तो गंगरेल डैम, धमतरी, रविशंकर सागर जलाशय। ठीक है, दूसरा रायपुर में हो रहा है नो योर आर्मी मेला, ये KNOW है ना, NO नहीं, नो योर आर्मी। ठीक है, तो 5 से 6 अक्टूबर डेट है, नो योर आर्मी मेला लग रहा है रायपुर में, और धमतरी का जो गंगरेल है वहां पर लग रहा है जल जगार कार्यक्रम। ठीक है, तो जल जगार कार्यक्रम जो है, इसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव क्या है, तो जल एवं पर्यावरण संरक्षण, तो वाटर एंड एनवायरनमेंट कंजर्वेशन, ये इसका उद्देश्य है। इसके तहत मैराथन दौड़ होगी, नवरात्रिक मेला लगेगा, कार्निवल होगा, रुद्राभिषेक होगा, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, ऐसे बहुत सारी गतिविधियां होंगी। ठीक है, तो ध्यान रखना प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। जल जगार कहां हुआ, धमतरी गंगरेल में, रविशंकर सागर बांध में। कब हुआ, 5 से 6 अक्टूबर। ठीक है, मेंस में 30 वर्ड में पूछ देगा, तो इसका उद्देश्य बताना भाई क्या है, जल एवं पर्यावरण संरक्षण। और वहीं रायपुर में जो 5 से 6 को नो योर आर्मी मेला लग रहा है, इसमें क्या किया जाएगा, तो यार नाम से ही समझ जाओ, नो योर आर्मी मतलब अपनी आर्मी के बारे में जानिए। तो भारतीय सेना के जो हथियार हैं, ठीक है ना, इसके उपकरण हैं, इक्विपमेंट्स, इनका प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें टैंक्स होंगे, कॉम्बैक्ट व्हीकल्स होंगे, आर्टिलरी गन्स हैं, एयर डिफेंस गन्स हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर प्रदर्शनी में, एग्जीबिशन में लगेगी, जाकर बढ़िया से देख सकते हैं। ठीक है, तो हथियार तो समझ गया ना जी, हथियार बहुत इजी है ये तो, और उपकरण के लिए इंग्लिश में क्या वर्ड है, इक्विपमेंट्स। ठीक है, गुड। नेक्स्ट, नवा रायपुर अटल नगर में शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय म्यूजियम, इसका क्या हो रहा है, निर्माण। अब इसमें 15 अलग अलग गैलरीज बनेंगी, जिसमें एक गैलरी में क्या किया जा रहा है, तो ब्रिटिश काल में छत्तीसगढ़ में जो जनजाति विद्रोह हुए थे, ट्राइबल रिवोल्ट्स हुए हैं ना, उनकी झांकी बनाई जा रही है। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स या जनजाति विद्रोह है, उनकी झांकी बनेगी, कहां बनेगी, शहीद वीर नारायण सिंह संग्रहालय म्यूजियम, कहां पर, नवा रायपुर अटल नगर। तो प्रीलिम्स में क्वेश्चन का होगा तो पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है, म्यूजियम कहां पर है, नवा रायपुर अटल नगर। सेकंड पूछ देगा कि ये जो जनजाति विद्रोह है, ट्राइबल रिवोल्ट, इससे संबंधित झांकी कहां बन रही है, तो ध्यान रखना वीर नारायण सिंह संग्रहालय। गुड, नेक्स्ट चलिए, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, इन्होंने क्या किया, इनका जो निवास कार्यालय है, इनका जो निवास कार्यालय है, इसमें इन्होंने महर्षि चरक सदन का लोकार्पण किया है। ठीक है, इससे पहले हसदेव सदन का भी लोकार्पण कर चुके हैं। इसमें कुछ नहीं है, बाहर से लोग जो कि रायपुर में इलाज कराने आए हैं, उनके पास रुकने की व्यवस्था नहीं रहती, तो उन्हीं लोग के लिए ये जगह है जहां पर वो लोग आकर रुक सकते हैं इलाज के दौरान। तो यहाँ पर कुल मिला के 30 बिस्तर हैं, कहां पर, महर्षि चरक सदन में। ठीक है, लोग आकर यहाँ पर रुकेंगे, रायपुर में इलाज कराएंगे। ठीक, तो पूछ सकते हैं महर्षि चरक सदन जो है, इसका लोकार्पण किसने किया, तो मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल। चलिए नेक्स्ट, सेंट्रल मिनिस्टर, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, इन्होंने क्या किया, बेंगलुरु में केंद्रीय रेशम बोर्ड, सेंट्रल सिल्क बोर्ड, इसका 75वां स्थापना दिवस था, एस्टैब्लिशमेंट डे, इसमें एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें टसर कृमि पालक एवं टसर धागा कारक गतिविधियों के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर अवार्ड मिला है। कौन कौन सी एक्टिविटीज, टसर कृमि पालक, टसर धागा कारक, तो टसक वर्म की फार्मिंग के लिए और टसर वीविंग के लिए। तो टसर वर्म फार्मिंग और टसर वीविंग के लिए छत्तीसगढ़ को बेस्ट अचीवर अवार्ड मिला है, सीधा प्रीलिम्स में पूछ सकता है। अवार्ड किसने दिया,
गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर। ठीक है, फाइनली लास्ट, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 20 से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा, आयुष्मान फोर्टनाइट, इसका क्या किया जा रहा है, आयोजन। और आयुष्मान कार्ड के पंजीयन रजिस्ट्रेशन के मामले में कांकेर जिला जो है 92.67% रजिस्ट्रेशन के साथ छत्तीसगढ़ राज्य में फर्स्ट प्लेस पर है, पहले स्थान पर है। तो ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपको सीधा सीधा। क्या क्वेश्चन रहेगा कि आयुष्मान कार्ड पंजीयन या रजिस्ट्रेशन में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में फर्स्ट या अव्वल रहा, आंसर आएगा कांकेर। क्लियर है? चलिए, तो यहां तक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो कि पिछले वीक में करंट अफेयर्स के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण थे। अब हम लोग क्या करते हैं, सीधा क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूं कि क्वेश्चंस के आंसर्स आपको क्या करने हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। तो क्वेश्चन, आयुष्मान कार्ड पंजीयन में कौन सा जिला छत्तीसगढ़ में प्रथम रहा? 4 ऑप्शंस आप सभी के सामने हैं, कांकेर है, दंतेवाड़ा है, नारायणपुर है, इनमें से कोई नहीं, तो देख के आप बता सकते हैं। नो योर आर्मी, इस मेले का आयोजन कब से कब तक हो रहा है? तो डेट्स दी हैं, 5 से 6 अक्टूबर, 10 से 11 अक्टूबर, 7 से 8 अक्टूबर, इनमें से कोई नहीं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं। जल जगार कार्यक्रम का आयोजन किस डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? रायपुर, धमतरी, बस्तर। एंड फाइनली लास्ट क्वेश्चन है, ठोठा घर पंडुम का आयोजन कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है? कांकेर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा, और इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से क्या करिए, आंसर्स को देखिए यहां से और नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताइए। ठीक है, चलिए, तो आप सभी को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं, ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छे से तैयारी करिए, कुछ भी होगा तो हम लोग हैं आपके साथ। ठीक, तो इसी के साथ मैं मिलूंगा आप सभी से अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।